आप जानते भी नहीं हैं और आपकी जमीन का फर्जी बेनामा हो जाता है। आपको भनक भी नहीं लगती और बैंक में जमा करने के बहाने लोग आपके लाखों रुपए डकार जाते हैं। आप बाजार में क्या निकले, आपकी पॉकेट मार दी जाती है। गोंडा में इसी तरह के कई और अपराध आपके और हमारे आसपास घटित होते रहते हैं, जिनके चलते आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई स्वाहा हो जाती है। ऐसा ही एक और फ्रॉड सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर एजेंसी मालिक द्वारा कई ग्राहकों के साथ फ्रॉड किए जाने की सूचना है। आरोप है कि गोंडा शहर में स्थापित सुभान ट्रैक्टर एजेंसी किसानों को स्वयं द्वारा बेचे गए ट्रैक्टरों के कागज नहीं दे रही है। पीड़ित किसानों का दावा है कि वो सुभान ट्रैक्टर एजेंसी को ट्रैक्टर का पूरा मूल्य दे चुके हैं, उसके बावजूद भी 1.5 से 2 वर्ष का समय बीतने पर भी उन्हें वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं दिए गए हैं। सुनील कुमार नाम है, मोकलपुर के रहने वाले हैं। एसपी साहब के यहाँ आए थे, क्यों आए थे भैया बताइए? आए थे, गाड़ी का कागज नहीं दे रहे हमारे फारूक, और जब जाओ लेने तो वो वहाँ से डांटते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। 2 साल 1 महीने हो गए गाड़ी लिए, आज तक पैसा भी सारा फाइनल है, गाड़ी का कागज भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम आए थे। पावर ट्रक 39 439। क्या कहा अधिकारी से मुझे? अब अधिकारी के यहाँ दरखास्त दिए, अब जो कुछ है वो करेंगे। कागज मांगने आप जाते नहीं एजेंसी पर? एजेंसी पे कई बार गए, 2 साल में मतलब हम कम से कम 2500 बार हम जा चुके हैं, लेकिन तो कागज़ का कोई नाम ही नहीं है। वहाँ तो लड़की बैठती थी, उनसे बात कराते, वो भी नहीं है। जब जाओ तो उल्टा सीधा ही। आपके रजिस्ट्रेशन है? हाँ, हर चीज़ है। रजिस्ट्रेशन करवाया है, नंबर मिल गया? हाँ, कुछ भी नहीं। सुभान ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक हारून पर यह भी आरोप है कि उसने इन किसानों को बहला फुसलाकर नगद में लेन देन किया, जिसकी कोई भी रसीद किसानों को नहीं दी गई। साथ ही किसानों से एजेंसी द्वारा कई सादे कागजों पर दस्तखत भी कराए गए। इनमें से कई किसानों पर ट्रैक्टर का लोन भी चल रहा है। दिग्पाल यादव, बहुन मैदान माझा, जिला गोंडा के। क्या मामला है भैया? जी, फारूक को मैंने गाड़ी दिया था पुरानी अपनी, हम दिए थे 3,10,000 की। वहाँ घर से पहले बोल कर लाए थे, मंगवाए थे डीलर से, और फिर उसके बाद में यहाँ पर लेकर आए हैं। जब हिसाब किए तब 2,70,000 गाड़ी का दाम हमारे लगा रहे हैं, और फाइनेंस हमारा 4 लाख हम कह रहे थे करवा देना, तो 4,15,270 रुपये का फाइनेंस हुआ है, और यहाँ बता रहे हैं कि 3,90,000 हुआ है आपका। और हमने पैसे इनको दिया हूँ 11,000 बुकिंग के टाइम में, तो बोले थे ऑफर है आपका 21,000 हो जाएगा, तो 21,000 जी वो, और 10,000 एक बार डीलर लेकर आए हैं घर से, उसके बाद में 20,000, फिर उसके बाद में जी 10,000 लेकर आए हैं जी। रसीद कुछ नहीं देते थे, और 4,000 लेकर आए थे लास्ट में जी। कागज मिला कोई? जी, कागज वागज कुछ नहीं दिए हैं। वही किताब एक छोड़ दिए हैं जी, जो सर्विस वाली गाड़ी जी। वही गांव में अपन खेती बाती हुआ था, बाकी रोड पर कहूँ लेकर जाने। मजदूर रहा आदमी हम लोग, भाड़ा ही कमा कर किस्त देते, अब किसी तरह से किस्त नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ गोंडा बोलते हैं गाड़ी लेकर आओ, कागज़ मिल जाएगा। यहाँ लेकर आई सर, गाड़ी भी खड़ी करे चक्कर में है। हमारे साले साहब ने लिया था, उनकी गाड़ी सर्विस होने आई और खड़िया लिए ये 1 महीना 8 दिन जी, फर्जी में। किसानों के अनुसार ट्रैक्टर एजेंसी का मालिक हारून उल्टा ग्राहकों पर अपनी देनदारी बताता है और कागज के लिए ज्यादा जोर देने पर धमकाता भी है। प्रेम प्रकाश नाम है, सलोनी मोहम्मदपुर घर है मेरा। सुभान एजेंसी से ट्रैक्टर लिए थे हीरो 60 नेक्स, उसका पेमेंट पूरा फाइनल है और कागज नहीं दे रहे हैं मेरा। तो कैसे गाड़ी आपकी चलती है? ट्रैक्टर गाड़ी जी खेती के काम बाहर नहीं, रोड पे नहीं निकालते हैं, खड़ी रहती है। वही घर का काम करते हैं और क्या करते हैं। कितने साल हो गए? 1 साल हो गए ली गाड़ी। पैसा दे दिया? हाँ, पैसा दे दिया, फाइनेंस पूरा किस्त जा रहा है हर महीने। तो कागज मांगने जाते हैं और क्या कहते तो डांटते हैं, कागज बोल रहे हैं अभी तुम्हारा बकाया पड़ा है। कितना हो गया बताइए? 40,000 बकाया, और है आपका पैसा? 40,000 बोल रहे हैं बकाया। मेरी गाड़ी का 8,11,000 में उनसे बात हुई थी, वो 8,40,000 मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस वाहन की देनदारी लोन से भुगतान की जा रही हो, उसके बाद ट्रैक्टर मालिक के पक्ष में बकाया बचता कैसे है। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन और परिवहन विभाग पर, जिनकी नाक के नीचे एक ट्रैक्टर एजेंसी से लगातार बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वाहन बिकते रहते हैं और कोई चू तक नहीं होती। जहां एक आम इंसान अगर किसी कारणवश अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन में देरी कर दे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो ऐसे वाहन एजेंसियों को क्यों प्रशासन ने गैर कानूनी कार्य करने की खुली छूट दे रखी है? कहीं इस पूरे गोरख धंधे में परिवहन विभाग के कर्मचारी भी तो शामिल नहीं? और ऐसे बैंकों के तो कहने ही क्या, जिन्होंने वाहन का लोन तो दे दिया, लेकिन वाहन के रजिस्ट्रेशन और आरसी पे लोन की मोहर लगाने की चिंता 1.5-2 साल बाद भी उनको नहीं है। खैर, अब देखना यह है कि ट्रैक्टर एजेंसी मालिक पर लगे आरसी ना देने,
कागज मांगने पर ग्राहकों को धमकाने, सादे कागजों पर दस्तखत कराने जैसे आरोपों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जिस ट्रैक्टर एजेंसी मालिक पर आरोप लगा है उसके अनुसार ग्राहकों का ही पैसा एजेंसी के प्रति अभी बाकी है। उसके अनुसार ग्राहकों को एजेंसी को पैसा ना देना पड़े, इसलिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप जो लगा रहे हैं, जब से विजय मिश्रा का मेरा मामला चला है, विजय मिश्रा इन लोगों को इकट्ठा करके ये सब पैसा बाकी है। जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो सारे लोग, विजय मिश्रा ने जो हिसाब बनाया था सबका वो पैसा बाकी है। आपका दिग्पाल है, ये आपके बुधराम 40,000 है, दिग्पाल 39,000 रुपये हैं, और राधेश्याम जिसका आप नाम ले रहे हैं वो ये विजेंद्र राधेश्याम 75,000 रुपये हैं। रही बात पेपर ना देने की, तो इसमें पेपर मैंने सबको दिया हुआ है, पेपर मैंने बनवा दिया था, लेकिन ऐसा इंसानियत के नाते मैंने पेपर बनवा के उनको दे भी दिया है। वो सिर्फ पैसा ना देना पड़े इसलिए क्या नाम है विजय के कहने में आके कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रच रहे हैं। इसमें विजेंद्र कुमार हैं जिन्होंने अपने भाई दिनेश कुमार के नाम पे ट्रैक्टर हमसे लिया था। ये हमसे लिया था 19/12/2020 को। विजय और हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं लियाकत, तो उनके विजेंद्र उनके बहुत अच्छे मित्र, उनके कहने पे मैंने उनको ट्रैक्टर दे दिया उनके भाई दिनेश कुमार के नाम पे। लगभग 5-6 महीने वो ना फाइनेंस कराए ना मुझे मार्जिन दिए, मुझे घुमाते रहे। मैं इनके घर तक गया, इनके खिलाफ क्या नाम है एप्लीकेशन थाने में डाला सोनाली मोहम्मदपुर में। इन्होंने मुझसे टाइम लिया, उसके बाद भी टाइम लेते रहे कि मेरी एजेंसी पे ब्लास्ट हो गया है, मैं उसमें फंस गया हूँ। फिर उसके बाद बोले मैं रेप के केस में फंस गया हूँ, मुझे टाइम दे दीजिए। शायद ये जेल भी गए थे रेप के केस में विजेंद्र कुमार। फिर भी मैं मानवता के हिसाब से टाइम देता रहा। लास्ट में इन्होंने 26/10/21 को इन्होंने 1 साल बाद लगभग इन्होंने अपने एक किसी मित्र राधेश्याम के नाम पर फाइनेंस करा के मुझे दिया, तब भी उसमें 75,000 रुपये बचा रह गया। और आज तक मेरा सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं, जब से ये गाड़ी लेके गए हैं 9/12/2020 से एक भी बार गाड़ी एजेंसी पे मेरे लाइन नहीं सर्विस तक कराने के लिए कि मैं सर्विस तक करा लूँ गाड़ी की। ये विजय के कहने में आके कि पैसा ना देना पड़े, इससे आप मन गलत आरोप लगा रहे हैं, सब कुछ करें। बल्कि मैं इनको नोटिस भी भेज चुका हूँ विजेंद्र कुमार को, इनके भाई को, कि भाई उसका जवाब दीजिए, मुझे आप आरसी क्यों नहीं बनवा रहे हैं, अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेकर। कोई गाड़ी अब सीन होती है उसका चेचिस नंबर लगता है। मैं बराबर इनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। इनकी रिकॉर्डिंग भी कि मुझसे टाइम मांग रहे, भैया मुझसे मैं ये सब फंस गया हूँ, मुझे टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। तो ये सब जो भी आरोप ये लगा रहे हैं, ये विजय कुमार मिश्रा द्वारा सबको इकट्ठा करके मेरे खिलाफ, मेरे फर्म को बदनाम करने के लिए सब आरोप लगाया जा रहा है।